माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा समांतर श्रेणी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें कि पहले आपको बताया गया था समांतर श्रेणी बनाने को और सर्वांतर प्रथम पद यह आपको निकालना बताया गया था। आज हम उसमें से nवां पद निकालने के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे हम बात करते हैं चैप्टर में। माना कोई समांतर श्रेणी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट डॉट कॉमा ए प्लस n माइनस 1d। अब देखिए आपका क्या है, पहला पद ये आपका क्या है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा nवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ प्रथम पद बराबर a सर्वांतर d है। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट ये आपकी समांतर श्रेणी है। nवां पद या नवां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, माना कि प्रथम पद बराबर ए बराबर 2 सर्वांतर डी बराबर, इसका आपको फार्मूला बताया था मैंने, सर्वांतर बराबर कोई भी पद माइनस उसके पहले वाला पद। 6 के पहले आपका 4 पद है, यहाँ से आ गया 2, डी बराबर 2, nवां पद बराबर Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए हमारा a बराबर 2 रखा जाएगा, d बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 2 का हम मल्टीप्लाई अंदर करवा देते हैं। 2n माइनस 2 बराबर 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो Tn बराबर 2n। नेक्स्ट आगे बात करते हैं nवां
पद बराबर T9। अब देखिए आपका n की जगह 9 लिखा हुआ है, तो आप फार्मूला ओपन करेंगे Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T9 इक्वल टू ए बराबर आपको यहाँ कितना था 2 प्लस n, ये 9 माइनस 1 इंटू डी। 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 बराबर 18। माय डियर स्टूडेंट, आपको कहीं भी एक प्रॉब्लम आ रही क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पे आप अपना डिस्कशन या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चनों की और बात करते हैं। हम राजीव प्रकाशन के कुछ एग्जाम्पलों की बात करते हैं। जैसे कह रहा है कि देखिए, माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जैसा कि कोविड-19 की वजह से कॉलेज ओपन नहीं हो पा रहे हैं, इसी को देखते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्र अमौली में बच्चों को निःशुल्क या नो कॉस्ट लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र बच्चों को ऑफलाइन नहीं क्लासेस प्रदान हो पा रही हैं। इसी को देखते हुए प्रतिमा कोचिंग सेंटर अमौली में ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज प्रदान कर चुकी है, जिसका अपने क्षेत्र के बच्चे भरपूर लाभ लें। तो यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माना कोई समांतर श्रेणी 10, 7, 4, -62 के अंतिम पद से प्रथम पद की ओर ग्यारहवां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारा राजीव प्रकाशन से एग्जाम्पल 8वां है। राजीव प्रकाशन से एग्जाम्पल 8वां है आपका। तो देखिए, अंतिम पद आपका यहाँ पे कितना दिया है 62,
अंतिम पद, इसे हम लिख सकते हैं अंतिम और लास्ट पद टर्म। इसको हम L से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हमसे कहा गया है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं, तो पदों की संख्या पहले निकालते हैं। अंत देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर 10, सर्वांतर d बराबर 7 माइनस 10 माइनस 3। अब 11वां पद उसने कहा प्रथम पद की ओर से अंतिम पद से, अर्थात प्रथम पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए, ये उसने कहा है। तो हमें टोटल पहले पद निकालने पड़ेंगे, कितने हैं। तो देखिए अंतिम पद आपका 62 है, माइनस 62 बराबर a बराबर 10 प्लस n माइनस 1 डी का 1 माइनस 3, माइनस 62 बराबर 10 माइनस प्लस माइनस माइनस n 3 माइनस प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3, n के पद हम एक तरफ कर लेते हैं, 3n बराबर 10 प्लस 62 प्लस 3। तो यहाँ पे आपके देखिए कितना बन जाएगा, 72 प्लस 3 75, 3n इक्वल टू 75। यहाँ से n बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25। अब उसने कहा था प्रथम पद की ओर, और इसके बाद में इतने के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंतिम पद से 11वां पद, तो हमारे टोटल पद कितने हैं, 25। टोटल टर्म कुल पदों की संख्या n बराबर 25 है। तो आपसे कहा रहा है अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से 11वां ज्ञात करना है, तो n माइनस 11वां पद अंत से 11वां पद। ग्यारहवां पद तो 25 माइनस 11, 14वां पद। अब यदि हम 14वां पद निकालें तो अभी आपको बताया गया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a बराबर आपको कितना दिया था, 10 प्लस n की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपको माइनस 3, 10 प्लस 13 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 39, 29 माइनस का ये आपका 14वां पद बराबर माइनस 29। अब देखिए प्रथम से 14वां पद है और अंत से अर्थात अंतिम पद से आपका 11वां पद बन रहा है। यह आपको बन रहा है अर्थात माइनस 29 आंसर हो जाएगा। मेरा मानना है कि माय डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के अपना डिस्कशन
कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2 की बात करते हैं। प्रश्नावली 2.5। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर और nवां पद an दिया है। यह आपको कह रहा, देखिए क्वेश्चन पहले में क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट सुन लें। निम्नलिखित सारणी के में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का पद प्रथम पद सर्वांतर D और nवां पद an दिया है। AD and an 7, 3, 8 minus 10, 10, 0, minus 3, 10, minus 25, minus 10.9, 2.5, 3.6, 3.5, 0.5। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन बताया गया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सर्वांतर D पदों की संख्या n an को nवां पद देखिए, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व A बराबर आपको 7 प्रथम पद, D सर्वांतर 8 D बराबर 3, n बराबर 8, an बराबर क्या, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें an का मान निकालना है। ठीक है, Tn बराबर an nवां पद, Tn बराबर an
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान 7 प्लस एन माइनस एन, एन का मान आपका कितना है 8 माइनस 1, डी का मान आपको दिया गया 3, तो एन अर्थात एन की जगह आपका कितना हो जाएगा 8, ए 8 बराबर 7 प्लस 7 7 का 21 28, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 28। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बराबर माइनस 18 दिया है, डी बराबर आपसे पूछ रहा है, एन बराबर आपको 10 दे रहा है, ए एन की वैल्यू -5 दे रहा है। अब देखिए इसमें आपको 4 टर्म दिए गए थे, उसमें से 4 टर्म में आपको 3 टर्म का किसी का भी मान मिल जाएगा तो आप निकाल सकते हैं चौथा टर्म का। तो देखिए ए एन बराबर अभी बताया गया है टी एन, एनवा पद जिसे बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन -5, ए का मान आपको दिया गया -18 प्लस -5 -1 इंटू डी। अब देखिए आपको डी का मान निकालना है, तो आगे देखिए 18 माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 13 बराबर -5 -6 ऐड हो गया -5 -1 ऐड होंगे तो -6 इंटू डी। अब यहाँ से डी इक्वल टू 13/6 माइनस का 13/6 माइनस का। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर को लेकर आप क्वेश्चन को भेजकर सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ए बराबर क्या, डी बराबर सर्वांतर -3, एन बराबर 18, ए एन बराबर -5। अब बच्चों देखिए आपको एनवा पद में 4 टर्म्स आपको दिए जा रहे हैं, उसमें से थर्ड टर्म आपको मालूम हो तो चौथा पद आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको प्रथम पद नहीं दे रहा है, प्रथम पद नहीं दे रहा, सर्वांतर -3 दे रहा है, एन बराबर 18 दे रहा है, ए एन अर्थात टी एन बराबर आपको -5 दे रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, माना एनवा पद बराबर टी एन। अभी आपको टी एन का फार्मूला बताया गया था, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ए का मान आपको निकालना है प्लस एन 18 दिया हुआ है -1, डी का मान आपको -3, टी एन का मान -5 इक्वल टू ए प्लस इंटू -17
इंटू 3, तो यहाँ से आपको a बराबर, यहाँ पे आपकी माइनस में वैल्यू है, 17 त्रिका 51, माइनस में इधर आएगा प्लस में -5, यहाँ पे आपको कितना बन जाएगा 46। प्रथम पद आपका 46 बन जाएगा। अब आगे देखें, फोर्थ की यदि बात करें तो इसे हमारे स्टूडेंट स्वयं निकालेंगे। यदि कहीं भी प्रॉब्लम आती है वो व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। इनवा पद आपसे निकलवा रहा है, ये पहले क्वेश्चन की तरह होगा। आपको प्रथम पद दे रहा है, सर्वांतर दे रहा है, एनवा अर्थात n पदों की संख्या प्रदान कर रहा है। इधर आपको an निकालना है, अर्थात nवा पद आपको निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को भरिए। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों अर्थात खानों के पदों को भरिए। क्या भरा जाएगा, देखिए आपको इसमें स्टूडेंट प्रश्नावली 5.2 राजीव प्रकाशन की बुक में है। देखिए, अब यदि हम अभी दूसरा नंबर रह गया था आपका, दूसरे नंबर पे यदि बात करते हैं, कह रहा है सही निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है AP 10,7,4 का 30वां पद है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D। 97, 77, -77, -87। तो देखिए यहाँ पे हमें 30वां पद निकालना है। Tn इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, T30, Tn बराबर A + n-1 इंटू D बताया गया था आपको। अब यहाँ पे देखिए Tn बराबर A + n-1 इंटू D, प्रथम पद आपको कितना है 10, D निकालेंगे तो 7 - 10 इक्वल टू -3, n बराबर 30। तो अब Tn निकालना है, T30 इक्वल टू A का मान आपको कितना दिया गया 10 प्लस n का मान आपको 30।